आज मैं आप सबको जीएस यानी आप एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ या लोकल किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे की एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं बात यूपीएससी की नहीं कर रहा, लेकिन यूपीएससी से नीचे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ फैक्ट कैसे याद करते हैं। हालांकि मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल बात करूं तो जीएस में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से फैक्ट याद होगा, हिस्ट्री का नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको कुछ पढ़ाने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि घर बैठे अभी आप जीएस की तैयारी कैसे करें, फैक्ट कैसे याद रखें। अब एक बहुत ही सुंदर सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता होगा गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न उठता है गुलाम वंश नाम पड़ा ही क्यों, ये गुलाम वंश है क्या चीज, बात समझ रहे हो। ये गुलाम वंश दास वंश भी कहते हैं, इसको हम लोग दास वंश भी कहते हैं, दास वंश। तो प्रश्न उठता है, नाम से विदित है कि गुलाम यानी कोई ना कोई गुलाम किसी का अधीनता होगा, नौकर चाकर होगा। दास वंश मतलब दास था। आज से आप चले जाएं जो है जैसे यहाँ 1206 की बात कर रही है, आज 2020 चल रहा है, तो यहाँ बात करें तो 800 साल पहले की बात हो जा रही है यहाँ पे। तो कुछ एक साल पहले होता ये था, मामला ये होता था कि पहले लोग आदमियों को बेचते थे। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, इंडिया में पैदा, बहुत बड़ी बात है। तो होता क्या था कि एक दूसरे को बेच देते थे और लोग खरीदते थे। आपने अगर टीवी सीरियल पे आपने अगर जो एक आता था चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपने देखा होगा, याद आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, तो उसमें जो मूरा नाम की महिला थी उसे चंद्रगुप्त को बेच दिया गया था। तो चंद्रगुप्त को बेच दिया गया था, उसमें चाणक्य ने फिर उसको देखा था, तो उसको फिर पन देके खरीदा था, फिर अपने अंदर लिया था। तो गुलाम वो भी था। तो पहले भारत में गुलामी प्रथा थी, अभी अंग्रेज तक भी गुलामी प्रथा थी। तो आप सुने होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो गुलामों की प्रथा थी। आज भी बहुत सारे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जिला हैं, जहां पे लोग काम करते हैं, उसका गुलामी करते रहते हैं, पूरा बच्चा नौकरी करते रहता है। तो जो गुलामी प्रथा थी, दास प्रथा थी, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक भी ये राजा का गुलाम था। तो वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया 1206 में, ठीक है। और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 तक उसने शासन किया। वो काम क्या किया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बस मुझे गौर से। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, ये पूछता एग्जाम में, ध्यान देना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ध्यान रखिएगा। तो कुतुब मीनार का शुरुआत भी किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। मजेदार है ना। तो ये 2-3 फैक्ट पूछता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार दिल में घूमते नहीं हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही देन तो है। तो 12 उसका शासन कब रहा, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई भाई, तो 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1210 तक गुलाम। उसी का दामाद, इसकी बेटी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी हुआ, इल्तुतमिश ने कर लिया, राइट। अब इल्तुतमिश इसका गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो गुलाम बस में हर एक व्यक्ति को गुलाम होगा, इसको अल्तमस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्तमस, इल्तुतमिश, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया, राइट। अब दामाद बनेगा, इसको निपटा के इसने खुद शासन संभाली, 1210 से 1236 रहा। तो 1210 में गुलाम वंश का वास्तविक प्रथम सुल्तान यानी इल्तुतमिश अल्तमस जो था, ये थोड़ा सा शहंशाह किस्म का था, थोड़ा सा निडर किस्म का था। इसने क्या किया कि वास्तविक रूप से गुलाम वंश की स्थापना करी। ये तो बेचारा जल्दी माया व्यवस्था किया, निकल लिया। तो ये जो गुलाम वंश का वास्तविक प्रथम सुल्तान है, तो वो अल्तमस इल्तुतमिश है। ये बहुत बड़ा, आपने रजिया सुल्तान एक आता था सीरियल, आपने देखा होगा, वहां बड़ा मजेदार था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, यानी इसने पहले लाहौर राजधानी, तो इसने दिल्ली अपना बनाया। उसी समय से दिल्ली जो है काम से शुरुआत है ना बनाई। एकता प्रणाली पूछता है एग्जाम में, एकता प्रणाली का प्रचलन किसने स्थापित किया, इल्तुतमिश ने, अल्तमस ने, ठीक है। अल्तमस बोलो, इल्तुतमिश बात एक ही हो जाती है। कुतुब प्रचलन किया, टंका एवं जीतल सिक्के चलाए, टंका
पहले देखो आज रुपया चलता है ना, तो उसमें टंका था, जीतल था, तो इस तरह की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? अल्तमस ने किया। ठीक है, टंका जीतल। कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण करा, यानी कुतुब मीनार का प्रारंभिक शुरुआत कुतुब ने किया, लेकिन कंप्लीट उसके दामाद ने किया। उसका दामाद था तो उसके दामाद ने कुतुब मीनार के निर्माण क्या किया? कंप्लीट किया। 40, ये बहुत बार पूछता एग्जाम है इसी में, 40 गुलामों के दल की स्थापना किया। 40 गुलामों के दल, इसने क्या किया? इसके पास 40 गुलाम, समझना, यहां से लिंक जाएगा, इसको बलबन समाप्त करेगा, बलबन आगे आएगा इसमें जो मार्क हटाएगा। तो 40 गुलामों के दल, यानी 40 गुलाम बनाए गए, तो 40 गुलामों के दल की स्थापना इसने शुरुआत कराया। तो 40 गुलामों का जो है स्थापना कराया। चंगेज खां के आक्रमण से देश बचाया, यानी चंगेज खां उसमें बहुत आता जाता था, तो उसके आक्रमण से इसको बचाने का प्रयास किया। तो ये बात समझिएगा और से आप, तो ये दो कॉन्सेप्ट आया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान अल्तमश की बेटी थी, और बेटी थी तो आपसे पूछेगा ये बेटी कब? तो 1236 से, पूर्णतः 36 नहीं है, 1236 से यानी 1240 तक लगभग जो है ये 3.5 साल गद्दी पे बैठी थी। कौन? रजिया सुल्तान। तो 1236 में रियल टाइम 36 से 40 मान लो 4 साल, लेकिन रियल में वो 3.5 साल ही गद्दी पे बैठी थी। राइट, तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका जो पुरुष के ड्रेस में पूरा पैंट शर्ट पहन के टोपी लगा करके निकल गई। इससे क्या हुआ कि मुस्लिम जितने भी औला मौला थे ना, खफा हो गए कि मुसलमान में लड़की बैठ रही गद्दी पे और मुसलमान में लड़की पैंट शर्ट पहन करके बैठ गई। तो पहली महिला थी मुस्लिम जो गद्दी संभाली वो थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना बड़ा ही जबरदस्त शासिका थी, प्रथम महिला सुल्तान, प्रथम महिला सुल्तान, ध्यान देना, प्रथम महिला सुल्तान। फिर क्या कहा? इल्तुतमिश द्वारा सुल्तान घोषित, अल्तमश ने इसको सुल्तान घोषित कर दिया। किसको? रजिया को। कब बैठी? 1236। ध्यान रखना बात को। अल्तुनिया सहित मौत घाट, भाई लड़की है तो थोड़ा सा एक मर्दों का सहारा चाहिए, लेकिन बहुत सारे जितने भी इसके आसपास मर्द थे, जितने भी मुस्लिम थे, सब खफा हो गए थे, सब ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, महिला को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, वो उसमें मुस्लिम थे। तो इसने सब मिल करके इस बेचारी को दबा दिया, कुट दिया, मार दिया। और 1240 में इसके पति में अल्तुनिया, हालांकि पति तो संविधान नहीं थी, इसके प्रेमी के साथ इसको एक वृक्ष के नीचे काट करके मार दिया गया। और फिर जो है इसका रजिया सुल्तान 1237 में इसका अंतिम विदाई हो गया। अब समझिए, तो गुलाम बस रजिया, बाकी जितने भी लोग आए वो आते गए, चलते गए। 1226 में जो है कुछ गड़बड़ भी हुआ है ना, बलबन की सहायता से 20 वर्ष तक का शासन किया तथा मंगोलों के आक्रमण से राज्यों को बचाया। बाकी कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, बलबन। अब बलबन जो आता क्या करते थे उसे, बलबन जो है 1266 में से 46 तक ये 20 वर्ष शासन करता है। बलबन अगर देखा जाए तो बड़ा ही सम्राटी शासक था और बड़ा ही जबरदस्त शासक बलबन था। बात समझ गए? तो बलबन बड़ा ही जबरदस्त, बात समझ गए, बहुत जबरदस्त शासक था और बड़ा ही कहा जाए तो बहुत ही दमन नीति का, यानी रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह क्या है भाई? तो रक्त और लौह, ये सीधा जो है सबसे पहला काम किया कि जो 40 गुलाम बनाए थे, समझो, उन्हीं गुलामों में एक बलबन भी था। कौन बनाया था? इल्तुतमिश। 40 गुलामों को जो संगठित किया था इल्तुतमिश ने किया था। उस 40 गुलामों को सबसे पहले बलबन ने समाप्त किया। समाप्त कैसे होगा भाई? सबको कटवा दिया, सबको कटवा दिया भाई साहब। क्यों कटवाया सर? क्योंकि उसी गुलाम में वह भी एक गुलाम था और वो गद्दी पे जब बैठा तो वो गुलाम कहता कि भाई तू राजा और मैं नहीं बनूंगा, मैं भी राजा बनूंगा। तो सबसे पहले उसी चोर में से तुम भी एक चोर हो तो तुमको राजा स्वीकार नहीं करेगा। तो बलबन ने सबसे पहले सत्ता संभालते ही उस 40 गुलामों को कत्लेआम कटवा दिया। अब इसको विरोध करने वाला कोई नहीं बचा, तो बलबन गया शासक। तो ही लौह, रक्त और लौह की नीति अपना कर, रक्त और लौह, यानी सबसे पहले काटो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपनाकर विद्रोहियों का दमन किया, मंगोलों के आक्रमणों से राज्य को बचाए रखा। मंगोल आक्रमण करते थे, राज्य को बचाया। ठीक है, सवारे कल्ब की वृद्धि कर सेना का पुनर्गठन किया, यानी नए सेना बनाया, सबको हटा करके 40 गुलामों दल को हटा करके नया सेना की स्थापना किया। यहाँ तक आप समझोगे, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ से खिलजी वंश का स्थापना, सब जो है राजवंश है, एक क्रम दे रहा हूँ, यहाँ से मुगल तक पढ़ा दूंगा। तो अलाउद्दीन, शॉर्टकट फैक्ट याद करो, तो यानी कि खिलजी वंश 1296 से
1316 तक चला है। तो 1296 में जो है खिलजी वंश का स्थापना होता है। ठीक है, अब खिलजी वंश आ गया, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश? खिलजी वंश। गुलाम था, गुलाम खिल गए, खिलजी वंश हो गया। गुलाम खिलखिला गए, हंस गए, कौन से वंश आ गए? खिलजी वंश। गुलाम के बाद खिलजी, अब खिलजी के बाद आ गए खिलजी वंश का दूसरा खिलजी वंश का परंतु सर्वशक्तिशाली सुल्तान, दक्षिण भारत को विजित कर बना प्रथम मुस्लिम सुल्तान, भूमि की नाप कराने वाला प्रथम सुल्तान। देखो भूमि की नाप यानी भूमि की नाप कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आर्थिक सुधार करके स्थायी सेना का संगठन करने वाला प्रथम तुर्की सुल्तान बना, यानी प्रथम अस्थायी सेना गठन कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इस तरह से आप देखा दक्षिण भारत को विजित करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां से तुगलक आता है, इसके बाद कहां से भाई? 25 से 51 तक एक वंश दे रहा हूं, यही हुआ तुगलक वंश। ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का स्थापना, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा सा पागल भी था ये, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का स्थापना करता है। तो तुगलक वंश सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान, यानी मोहम्मद तुगलक को लोग पागल भी कहते हैं, लेकिन सर्वोच्च विद्वान था, अर्थशास्त्री था, स्वर्ण भंडार समाप्त होने पर तांबा का सिक्का चलाया। ठीक है, राजधानी साम्राज्य के मध्य में सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए, इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास किया, संपूर्ण साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की, किसानों को तकनीकी ऋण प्रदान किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए लोग इसको पागल सुल्तान भी कहते थे। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारा काम किया इसने। फिरोज शाह तुगलक वंश का भी है, देख रहा हो, उदार होने के साथ साथ कट्टर धार्मिक था, इस कारण मुसलमानों के हित में कार्य अधिक किया, राजकीय पदों को पैतृक बना दिया, कई कृषि कर समाप्त कर दिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कई कृषि कर, ध्यान दीजिए, बहुत पूछता एग्जाम में, कृषि कर समाप्त कर दिए, केवल 4 कर रखे जो केवल हिंदुओं को देने होते थे, यानी मुस्लिम पर कोई कर नहीं, 4 कर थे जो सिर्फ हिंदुओं को देने होते थे। दास प्रथा एवं जागीर प्रथा का पुनः प्रचलन कर दी, यानी फिर सुनिए, दास प्रथा का फिर से प्रचलन, दास प्रथा समाप्त हो गया था, लेकिन दास प्रथा, गुलाम प्रथा का फिर से प्रचलन, जागीर प्रथा का फिर से प्रचलन कर दिया। कृषि की उन्नति के लिए नहरें निकल, यानी नहरों का जाल बिछाया कौन? फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था, बहुत सारे नहर बनवाए थे, कई नगर बसाए, लेकिन कुछ नेगेटिव भी काम किया, कुछ पॉजिटिव भी काम किया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा खिज्र खां, जो महत्वपूर्ण है उसको दिखा रहा हूं। खिज्र खां हो गया सैयद वंश का, इसने 1414 से 1421 तक सैयद वंश का संस्थापक था, यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। ठीक है, अब उसने शाह की उपाधि धारण की, इसको विशेष काम नहीं किया, इसलिए उतना ध्यान रखने की बात नहीं है। बहलोल लोदी यहां से था, लोदी वंश, इस मुझे बात को 1451 से 1489। अब लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ध्यान दीजिएगा, 1451 से 1489 लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश अफगानों के प्रति सदैव उदार रहा, ठीक है, तथा समानता का व्यवस्था किया। जौनपुर के महमूद शाह की सरगी का दमन की, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा आपने, सैयद वंश का शासक था। लोदी वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान, सबसे पहले कौन था? सिकंदर लोदी। सख्ती से अमीरों एवं डाकुओं को दबाकर राज्य में शांति स्थापित की, आवश्यक वस्तुओं का कम दाम करा दिए, दाम कम कर दिया। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इब्राहिम लोदी नाम सुना होगा, यानी कि 1526 में बाबर के साथ युद्ध जो हुआ था, क्योंकि 1526 तक अंतिम यहाँ पे रहा था ये, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। याद आ रहा है ना आपको? हाँ, आ रहा है याद ना? बहुत बढ़िया। तो लोदी वंश का अंतिम, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत जो 1206 में शुरू हुआ वो 1526 में विलुप्त हो गया, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ये जो 1206 से 1526 तक लगभग जो है 300-400 साल जो रहा, 300-350 साल, वो दिल्ली सल्तनत जाता है। तो लोदी वंश का अंतिम और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिद्दी व अहंकारी, यानी इब्राहिम लोदी क्या था? जिद्दी था, घमंडी था, अहंकारी होने के कारण अफगानों को मिलाकर नहीं रख सका। इस कारण 21 अप्रैल 1526, तो कहा था ना, 21 अप्रैल 1526 को बाबर से परास्त होकर वह
अपना साम्राज्य खो बैठा। इसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। यहीं से जो है 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है, जो 1526 से 1530 तक बाबर जिंदा रहता है और बाबर जो है आगे काम स्टार्ट करता है। फिर बाबर के बेटा हुमायूं आता है। इस कहानी आगे चलेगी। अभी हमने दिल्ली सल्तनत को एट ए ग्लांस आपको बताने का प्रयास किया है, कोशिश करा बताने का। हालांकि मैं जीएस का कोई विद्वान टीचर नहीं हूं, मैं आपका अपना धर्मेंद्र सर हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको बैठ करके आपको मन लगे घर पढ़ने का। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसके तहत जीएस में आपको इंटरेस्ट आए, मजा आए। वैसे मैं जीएस का टीचर नहीं हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंच करके आपको हर संभव प्रयास करके आपको सिखाऊं, आपको पढ़ाऊं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो। आप चिंता बिल्कुल ना करें, इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं हमेशा। लेकिन एक मेरा प्रयास रहता है बच्चों को घर बैठे कुछ इंटरेस्ट पैदा है। जबकि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों को जीएस थोड़ा सा कमजोर था, तो मैंने कहा था कि मेरे प्रयास से अगर तुम जीएस को सीख सकते हो तो सीखने का प्रयास करना। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसके तहत आप आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। आप सबको देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।